हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का थैंक्स। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझसे लिख कर भेजिए। और अभी मैं 3 महीने एनालाइज पार्ट नहीं लूँगी, लेकिन जब भी एनालाइज पार्ट बनेगा आपको थ्रू आउट डेट्स आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। आज एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है नेपोटिज़म का। तो नेपोटिज़म है क्या? जहाँ अपने ही अपनों को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को नहीं। और ये अब से नहीं है, बहुत सालों से है। आप किसी फील्ड में जाके देख लो, किसी भी फील्ड में आपको नेपोटिज़म ज़रूर मिलेगा। अभी एक मुद्दा जो निकल के आया है वो सुशांत सिंह की डेथ के ऊपर है। तो मैंने बोला कि अब के बाद में चार्ट देखने को कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे कभी भी। मुझे उसी समय पहले पता हो उस पर बताने का मज़ा आता है। मेष लगन है, 8th हाउस में शनि, जबकि लॉन्जिविटी के कारक हैं, तो आयु कैसे कम हो सकती है। और एग्जैक्ट उनका मकर में ही सारे प्लैनेट बैठे हैं, शनि, गुरु, शुक्र और सूर्य। अभी भी चंद्रमा एक्सॉल्टेशन है, उसकी मूल त्रिकोण राशि खराब हो जाती है। तो 7th हाउस पत्नी सुख नहीं था। बाद में मैंने जब पढ़ा उनका विकिपीडिया, जब लोगों ने बोलना शुरू किया, तो किसी ने दूसरे चैनल पर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था, मतलब जिनका चैनल वो सुन रहे थे, कि अगर लॉन्जिविटी के कारक शनि थे तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई। सबसे पहले ये क्या है, मर्डर है या सुसाइड है? ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। अब जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। मैं तो एस्ट्रोलॉजी से और कभी स्टेटमेंट वापस नहीं लेती हूँ। और सीवियर डिप्रेशन, और इस समय ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, मकर में ही गुरु चल रहे थे, मकर में ही शनि चल रहे थे। आपको पता है कि उस दिन ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण था। तो उनका 5th हाउस क्या था, उनकी सोल, उनकी आत्मा, जैसी राहु के पीछे ही। और उस दिन नक्षत्र क्या था, आर्द्रा। जस्ट दोनों चीज़ें राहु के पीछे आ गई। तो चंद्रमा को मेन कारक माना गया, क्योंकि कभी भी मृत्यु होगी ब्लड के रुकने से होगी। तो राहु के पीछे आना, मैंने कहा था, अच्छी बात नहीं है। 3rd हाउस में उस समय गोचर में उनके अपने हाथ, मेष लगन, 3rd हाउस कंजंक्ट था 6th हाउस के साथ, बीमारी थी उनको, और ये उन्होंने सुसाइड किया है। अब ये प्रूव कब होगा? 17 अगस्त के बाद प्रूव हो जाएगा ये सुसाइड। बात करते हैं नेपोटिज़म की। बहुत सारी अब नाम जो लाइमलाइट में आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आलिया भट्ट, महेश भट्ट, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर और रिया चक्रवर्ती। अब क्या है कि मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी थी, मैं सबके चार्ट खोल लिए कि ऐसा क्या हुआ है। देखिए, एलिगेशन जब भी लगते हैं, एलिगेशन कब लगते हैं? जब शुक्राचार्य के ऊपर से गुरु ट्रांजिट होते हैं। तो सलमान खान का सेम मकर में ही बैठे हुए हैं, तो वहीं से गुरु ट्रांजिट हो रहे हैं, तो वो लंबा जाएगा। अभी यूँ समझ लीजिए ये मुद्दा खींचेगा अप्रैल तक। लेकिन कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ उपाय करने से वो बाहर भी आ जाएंगे इन चीज़ों से। उसके बाद रिया चक्रवर्ती जो हैं, उनके भी 4th हाउस में गुरुदेव ट्रांजिट हो चुके हैं। गुरु जैसे ही बकरी हुए तो वो भी इसी में आ गई। कर्क लगन की एकता कपूर है, तो जैसे 6th हाउस में गुरुदेव गए हैं तो वो भी सबके 6th हाउस में ट्रांजिट हुई, किसी की शनि की, किसी की गुरु की। करण जौहर सिंह लगन के तो 6th हाउस में शनि चले गए हैं। तो शनि क्या लंबा खींचते हैं, जल्दी जल्दी रिकवरी नहीं देते। गुरुदेव रिकवरी देते, गोचर पे डिपेंड करता है। तो महेश भट्ट का जो मैंने मैप देखा, वहाँ केतु ट्रांजिट हो रहे हैं। आलिया भट्ट के भी सेम है, केतु ट्रांजिट हो रहे हैं, वहाँ से एक्सेस उनका पूरा बदल रहा है। तो ये क्या है, प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है। उनका काम है वो ये नहीं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, वो ये नहीं देखेंगे मोदी है, किरण पावा है, सलमान खान है, महेश भट्ट है। उनको तो आना है, अपना रोल देना है और दे के जाएंगे। लेकिन इसका तोड़ है, इसके उपाय हैं, अगर वो करेंगे तो वो निकल भी आएंगे। लेकिन कितना सच है ये मुझे पता है, क्योंकि देखिए मैंने इस पर पढ़ाई करी हुई है, लेकिन प्रूव नहीं कर सकती। जब मी टू कैंपेन शुरू हुआ था तो मुझे पता है तनुश्री दत्ता का मुझे ये याद है क्वेश्चन, कि वो नहीं समझ पाई कि उनको मिस इंडिया का खिताब कैसे मिल गया। उनका क्या जेमिनी लगन था, टॉरस में एक्सॉल्टेशन पर बैठा था राहु, मैसिव फेम।
जिसका भी वर्ल्ड वाइड, इसीलिए एक राशि चली जाती है ना, सुख चला जाता है, फेम आ जाता है। तो उनका ये क्वेश्चन था कि वो खुद नहीं जानती कि उनको ये कैसे मिल गया मिस इंडिया का ताज। तो जब मैंने उनका चार्ट देखा, अब क्या है, हमारी अप्रोच इतनी नहीं है कि जाके सेलिब्रिटीज़ को बताएं और करें, और मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, लेकिन कारण सारे जानती हूँ, कौन क्या है, कितना है, कौन झूठ बोल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में। बस अपना सच सुनने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कंटेंट देखते हो, जो आपके कानों को अच्छा लगता है, जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है, उसमें देखो लाखों व्यूज़ आए होंगे। अभी जब मैंने कहा था कि आप लोग न्यू यूट्यूबर को अप्रोच करिए, मान लीजिए आज कोई सेलिब्रिटी अगर अपना चैनल ओपन करता है तो उसको 10 महीने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता 4000 घंटे को पूरा करने के लिए, एक ही दिन बहुत है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। उसको कभी नहीं कहना पड़ता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं देखने, क्योंकि उनकी आंखों को अच्छा लग रहा है, उनके कानों को अच्छा लग रहा है। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चैनल को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं देखिए ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी भी चैनल को प्रमोट करना हो, अगर वो बच्चा मुझसे कह रहा है तो मैं कंटेंट डिलीट करती हूँ, फॉलो कर देती हूँ। लेकिन मैं वो नहीं सुनती जो मेरे कानों को अच्छा लगे, जो मेरी आंखों को अच्छा लगे, मुझे वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। आज क्या है कि आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है, मान लीजिए किसी ने ज़्यादा गालियाँ देकर अपलोड कर दिया तो मैं देखती हूँ नीचे लाखों कमेंट्स आए हुए हैं, लाखों व्यूज़ आए हुए हैं। और सच को हमेशा लड़ना पड़ता है, झूठ रातों रात स्टार बनता है। सच की परीक्षा बहुत लंबी है, यहाँ भी नेपोटिज्म है। आप देख लीजिए, कोई एक चैनल किसी का सक्सेसफुल हो जाता है, वो फटाफट दूसरा चैनल खोल लेता है, फिर तीसरा खोल लेता है, फिर आगे अपने रिलेटिव्स को बोल देता है, उनकी हेल्प करता है। आज सब जगह यही है, मैं खाली एक को नहीं बोल रही कि ऑफिस में ऐसा हो रहा है, पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है, या कोई भी, सब जगह यही चल रहा है। लेकिन ये सारी जो चाबी है ना, वो आप पब्लिक के हाथ में है। आप वो मत सुनिए जो आपके कानों को अच्छा लगे या आपकी आंखों को देखने में अच्छा लगे। आप देखिए कि कौन सच बोल रहा है, किसके पीछे सच्चाई है। आप एक डालोगे ना राशि, और लाखों करोड़ों यूट्यूबर आ जाते हैं जिसपे चंद्र ग्रहण के ऊपर बोला हुआ है, ये हुआ है। आप देखते हो कि सबसे कमेंट ज़्यादा किस पर आए हुए हैं, तो आप उसी को लाइक करते हो, उसी को आप व्यूज़ में देखते हो। तो ऐसा, और मैं कभी बताऊं कि ज्योतिष को प्रूव कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सका। हर किसी के 5 साल भी चले हैं, 10 साल से चैनल है तो व्यूज़ आने शुरू हो गए, मेहनत भी है। लेकिन आप लोगों के साथ जो कंप्लेंट है वो यही है कि आप सिर्फ वो देखिए जो सच है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, क्योंकि हमें बनाकर वो चीज़ दिखाई जाती है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ, अभी जैसे मुझे आना था आगरा से चंडीगढ़, तो वायरस के बारे में मुझे इतना डराया हुआ था, मैं कैसे पहुंची ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब माहौल ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़ सुनती नहीं, जैसा किसने बोला मैं उसी पर बिलीव कर गई। लेकिन फिर ये खुद देखो आप बाहर निकल के। इसीलिए मैं किस पर यकीन करती हूँ, मैं सच बताऊँ, मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं घड़ी देखती हूँ, काल पर विश्वास है, घड़ी पर। जो उस समय घड़ी गोचर में बोलती, मैं सिर्फ उसी पे विश्वास करती हूँ। किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर मैं कुछ भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि सबका सच तो सामने ही खुला हुआ है और अपना सच कोई नहीं सुनना चाहता। ये चैनल ही मैंने स्टार्ट करा था इसीलिए कि मेरे अंदर बहुत पैशन था इस चीज़ को लेकर, कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना भटकी हूँ, काश किसी को पहले ही सच पता हो तो वो लोन नहीं लेगा, जो और भी बहुत सारी टेंशनें हैं तो वो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखिए व्यूज़ ही नहीं है, क्योंकि आपके कानों को वो बात अच्छी नहीं लगती, आपको वही सुनना है, चंद्रमा यहाँ जा रहा है। और मैंने इस पर तैयारी भी करी कि चलिए मून साइन से प्रेडिक्शन शुरू कर दे, लेकिन वो फेल है। कोई बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, लैटिट्यूड नहीं पता, महादशा अंतरदशा नहीं पता, इम्पैक्ट क्या आने वाला, इवेंट कब होने वाला, कुछ पता ही नहीं है। वो जस्ट ऐसे रैंडम मुझे बोलना ही नहीं आया। मैंने 15 दिन जो पीछे बीमारी के काटे वो इसी चीज़ के लिए काटे हैं कि 3 बार वो कंटेंट तैयार भी हुआ और
मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि मेरी आत्मा जो कहती है मैं वही बोलती हूँ। आत्मा क्या है? शिव। इस समय जो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई लिस्ट तैयार करी हुई है मुझे बोलना है, वो जैसे बुलवाते मैं वैसे ही बोलती हूँ। और कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लिए मैंने बोलकर। परीक्षा तो है एस्ट्रोलॉजर की, लेकिन विश्वास आपको करना। मुझे कुछ चेंज नहीं करना। स्टेटमेंट्स, कोई वीडियो मैं डिलीट नहीं करती एक बार अपलोड करके, कोई कंटेंट नहीं चेंज करती हूँ। जैसा है, जैसा शास्त्र में लिखा है, ऐसे ही आप लोगों के सामने रखती हूँ। विश्वास आपको करना है, सुनना आपको। और इतने ब्लॉगर्स हैं जो बोलते हैं ऐसे वीडियो वायरल हो जाएगी, आप ये करिए, आप वो करिए, आप कभी पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के रूल ही चेंज हो जाएंगे, चेंज होते हैं डेली। जब जिसने फेमस होना वो टाइम फिक्स है, लेकिन लोग कैसे आपको सुनते हैं। आप पीछे देखिए 5-6 चीज़ें वायरल हुई थी, तो एक कोई लड़का था, उसका डांस टिकटॉक पर सबको बहुत पसंद आया था, तो वो वायरल हुआ क्योंकि आपकी आंखों को अच्छा लगा। सोनू मंडल थी जो बहुत अच्छी सिंगर थी, तो उनका गाना आपके कान, आपने रातों रात उनको स्टार बना दिया। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी नहीं है। मैं पर्टिकुलर अपनी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बात नेपोटिज्म की चल रही है कि प्रमोशन किस चीज़ की हो रही है। आज अपने ही अपनों को प्रमोट करते, भले ही उनमें कुछ हो ना हो। और सारा सच अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ठीक जानता है, सब सामने ही रखा हुआ है। बस कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, कोई सच बोलने वाला होना चाहिए, कोई सच सुनने वाला होना चाहिए। ज्योतिष अपने आप में सच। इसीलिए मैं सिर्फ काल पर विश्वास करती हूँ, घड़ी पर विश्वास करती हूँ। जो गोचर होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह का जब डेथ हुआ तो उस दिन मेरी शूटिंग ही थी। मैंने जब शूटिंग कंप्लीट करी उसके बाद आके उनका चार्ट एनालाइज करा, तो 2 मिनट में मुझे थ्योरी समझ आ गई। तो उसके बाद मतलब नहीं रह जाता कि आप बाद में पढ़ रहे हो। पहले पढ़ के किसी को बचाना, तब मुझे दम लगता है इस बात में। बाद में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जाने वाला तो चला गया ना। आप थ्योरी को लेके बैठे हुए हो कि काश ऐसा होता। लेकिन क्या है कि आपकी अप्रोच नहीं है। आप उस चीज़ को टाल ही नहीं सकते जो लिखा हुआ है। और ये मैं खुद बता रही हूँ कि जब मार्स ट्रांजिट हुआ था धनु में, तो मैंने कितने लोगों को, आई थिंक मैंने 10 से 15 लोगों के उपाय कराए थे। ऐसा नहीं कि उनके एक्सीडेंट नहीं हुए, सबके हुए थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। कहीं को तो एक्सीडेंट हुए ही नहीं, क्योंकि पहले मैंने ब्लड डोनेट करवा दिया। बात क्या थी, उन लोगों ने मेरी चीज़ को विश्वास के साथ सुना, उस पर विश्वास किया, जाके डोनेट करके, और कुछ भी नहीं हुआ। काल आया निकल भी गया। बाद में कोई मुझे क्रेडिट देता, मैंने आज तक क्रेडिट नहीं लिया किसी बात का। चाहे किसी के यहाँ बच्चा होता है, या अच्छी शादी होती है, या लड़की खुश है, वो कभी मुझे फ़ोन करके बताते, मैं कभी क्रेडिट नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ के बताने में मैं कोई महानता नहीं मानती, क्योंकि इसमें कोई मानता नहीं। आप पढ़ी हुई चीज़ है, शास्त्र लिखे हैं, उसको आपने पढ़ा, इम्प्लीमेंट किया, रिसर्च करी, रिज़ल्ट देखा, बता दिया। और सलमान जी की जो होरोस्कोप है उसमें मार्स एक्सॉल्टेशन है, तो शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, गुरुदेव वहीं से ट्रांजिट हुए, मंगल और शुक्र, मार्स एनर्जी है। तो कभी भी ऐसे बंदे की लाइफ स्मूथ नहीं है। पुरानी वीडियोस में सुनिए। लेकिन क्या है कि कोई आया, उसको रोल करना है, बात आपके विश्वास की है। और वैसे भी उनकी शनि की महादशा खत्म होने जा रही है, नेक्स्ट ईयर बुध की महादशा लग रही है, तो एक लंबी बीमारी उनको लगेगी। लेकिन ये भी प्रूफ टाइम ही करेगा, क्योंकि देखिए ये किसी का सीक्रेट है, और ये चैनल सीक्रेट ओपन करने के लिए नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो और सोचो कि इस बात का फ़ायदा उठाए कि सच तो मेरे सामने ही, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ऐसा करना ही नहीं चाहती, समझ लीजिए। लेकिन मुझे कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। सुशांत सिंह जी की जो डेथ हुई है, तो एक ये सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा हुआ कि गुरु शनि की ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है? 6th हाउस में हुए। तो 6th हाउस क्या है? कोर्ट, एलिगेशंस, तो होना ही था। ऐसा नहीं कि कुछ तो वो लिखा हुआ है, लेकिन इस सब का उपाय है। और ऐसा नहीं ये लोग नहीं जाते हो, मैं उंगलियों में जेमस्टोन से ही समझ जाती हूँ ना, किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हुए हैं, या किसी ने बांधा होता है धागा वागा, तो समझ जाती हूँ मैं। लेकिन ठीक है, आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर ऐसे ही विश्वास बना रहे। आप अपने हॉरोस्कोप चेक करवाइए और एस्ट्रोलॉजी से ऐसे जुड़े रहिए। और आप टैलेंट को और सच को, जिसके अंदर सत्यता है, उसको भी सुने। अगली बार मिलते हैं। अच्छी बात।